नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को ज्ञान सत्य है यूट्यूब चैनल पर। गुरु पूर्णिमा पर कर ले तुलसी से जुड़े ये उपाय, बन जाएगी लाइफ। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भी बरसेगी कृपा। 3 जुलाई को स्नान दान की आषाढ़ी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो भी आपको पूछना है वह कमेंट करें। पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करना शुभ होगा। 3 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि 3 जुलाई को शाम 5:09 तक रहेगी। उसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। 3 जुलाई को स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। धर्म, त्योहार। गुरु पूर्णिमा पर कर ले तुलसी से जुड़े ये उपाय, बन जाएगी लाइफ। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भी बरसेगी कृपा। गुरु पूर्णिमा पर कर ले तुलसी से जुड़े ये उपाय, बन जाएगी लाइफ। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भी बरसेगी कृपा। 3 जुलाई को स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करना शुभ होगा। गुरु पूर्णिमा पर कर ले तुलसी से जुड़े ये उपाय, बन जाएगी लाइफ। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भी बरसेगी कृपा। 3 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि 3 जुलाई को शाम 5:09 तक रहेगी। उसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। 3 जुलाई को स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में ये भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उपपुराणों व महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा सभी गुरुओं को याद करने का, उन्हें नमन करने का दिन है। ऐसे में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन करें ये खास उपाय। अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपको और आपकी संतान की तरक्की जरूर होगी। आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भरी रहें। इसके लिए इस दिन 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके आज मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ध्यान रखें कि इस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें और फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको धन की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें सफलता पाने के लिए इस दिन देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ऐसा करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। अगर आप अपने लवमेट्स के साथ रिश्ते को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो इस दिन एक सफेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर अपने लवमेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लवमेट्स को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह गम ने दस्तक दे दी है तो ऐसे में इस दिन रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर कल के दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी मां के सामने रखना चाहिए और देवी मां और यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी मां का आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभाल कर अपने पास रख ले या गले में धारण कर ले। ऐसा करने से आपको राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं
तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दे या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दे। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन गोबर से बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहां पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नज़र से बचा रहेगा। अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद कच्चा सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कभी कोई भी शत्रु परेशान न करे। ऐसा करने से शत्रु की कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उससे जल्द छुटकारा पाने के लिए इस दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन साफ पानी में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लें। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें।